शाहिद, थैंक यू वेरी मच। दूसरा कमेंट ज़ीशान सरफराज, ज़ीशान फ्रॉम कराची, प्लीज़ शेयर योर मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, डेंटर एंड पेंटर एसी पर्सन नंबर। ज़ीशान भाई, मेरा कोई फिक्स एक मैकेनिक नहीं है। मैं डिपेंड करता हूँ काम के हवाले से कि कौन सा काम कौन सा मैकेनिक बेहतर कर सकता है। तो क्योंकि मैं नॉर्मली जो सस्पेंशन का काम हुआ और ज़्यादातर जो गाड़ी का काम होता है वो मैं जैसे जिस ब्रांड की गाड़ी, अगर टोयोटा की गाड़ी है तो मैं टोयोटा से उसको मेंटेन करता हूँ, अगर होंडा की है तो मैं उसको होंडा से ही करता हूँ। क्योंकि लोकल्स मैकेनिक के अंदर मसला ये है, पैसे आपसे थोड़े कम लेते हैं लेकिन वो गाड़ी का बिल्कुल नमूना बिगाड़ देते हैं। तो अगर छोटा मोटा कोई काम होता है, जैसे हल्का फुल्का कोई बम्पर की सेटिंग करनी होती है या कोई छोटा मोटा काम लाइट वगैरह की सेटिंग वगैरह करनी होती है, तो वो फिर मैं इनसे करा देता हूँ, लोकल जो डेंटर होते हैं। वरना नॉर्मली जो इसमें मेन जो बड़े बड़े काम जितने भी होते हैं वो मैं फिर उसके शोरूम से ही कराता हूँ, चाहे वो टोयोटा का हो, होंडा का हो, जिस कंपनी की गाड़ी होती। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं टोटली काम उसी के ही कंपनी से करा दूँ। उसमें ज़्यादा जो है ना बंदा सेटिस्फाइड हो जाता है और काम का जो लेवल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। और उसके बाद अगर एक मिसाल की कोई मसले मसाइल उसमें नहीं आते, क्योंकि जिस हिसाब से अगर कोई पार्ट्स भी लगाना चाहते तो उसमें ओरिजिनल पार्ट लगा देते हैं। पैसे उसके हैं डबल से भी ज़्यादा है, लेकिन ये कि उसमें ये फ़ायदा है कि आपका जो काम होता है वो सही होता है। तो इस हवाले से बाकी अगर मैकेनिक्स काफ़ी कराची में अच्छे बैठे हुए जिनसे आप अपना काम करवा सकते हैं, अगर आपको टोयोटा या होंडा के शोरूम से नहीं करवाना है तो। नेक्स्ट ज़ीशान सरफराज ने एक और कमेंट किया है, ज़ीशान फ्रॉम कराची, सिंध, व्हिच प्लेसेस आर सेफ टू ट्रैवल ड्यू टू कोरोना वायरस। ज़ीशान भाई, इस टाइम तो ये वबा ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में ही है, मतलब तो इस टाइम तो मेरे ख्याल में ट्रैवलिंग ना करें, क्योंकि जितने भी आपके नॉर्दर्न एरियाज़ भी हैं, गिलगित से भी आपको जैसे मालूम कि केसेस आ रहे हैं, इस्लामाबाद से भी आ रहे हैं और लाहौर वगैरह से भी आ रहे हैं, तो हर जगह से ऑलमोस्ट ये आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जब तक ये वबा चल रही है तो ट्रैवलिंग ना करें। और अगर किसी मजबूरी के तहत आप ट्रैवलिंग करते हैं तो फिर आप पूरी हिफाजती इक़दाम लें, मतलब आप ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें और अपने साथ सैनिटाइज़र या साबुन रखें, जहाँ आप रुकते हैं उसमें से हाथ आप धो लिया करें। और ज़्यादातर अगर एक मिसाल के आप सफ़र करते हैं, सफ़र के दौरान आप कोशिश करें कि शीशे ऊपर हो और एसी आप चलाया करें साथ में। तो इस टाइम तो पूरे पाकिस्तान का ही है और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा सेफ़ जो है वो अपना घर ही है, कि अपने घर से बंदा ना निकले तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मेरा भी प्रोग्राम था आगे जाने का, लेकिन मैंने फैसलाबाद के अंदर तकरीबन 1 हफ़्ता स्टे किया और वहीं पे मैंने रिलेटिव्स के यहाँ सबसे मिला मैं, और उससे आगे मैं नहीं गया। मेरा इरादा था सवात का और जो दूसरी जगह है वहाँ पे मेरे जाने का इरादा था, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि अब जाना मुनासिब नहीं है। तो तभी मैं वापसी कर रहा हूँ कराची के लिए। तो खैर अभी इस टाइम जो सिचुएशन है उसमें आप लोग ट्रैवलिंग ना करें, क्योंकि ट्रैवलिंग अगर आप मिसाल के आप करते हैं तो वो मेरे ख़्याल में मुनासिब नहीं है। तो इससे सबसे बेहतर जो इक़दाम है इस टाइम पे वो यही है कि आप अपने घर पे रहें और ग्लव्स का और मास्क का इस्तेमाल करें अगर आप लोग घर से बाहर निकलते हैं तो। और जैसे घर पे आते हैं आप तो मास्क और ग्लव्स को आप डिस्कार्ड कर दिया करें, उसी ग्लव्स या मास्क को दोबारा इस्तेमाल ना करें। दूसरा कमेंट किसका? अब कमेंट है सलमान यूसुफजई का, जो कह रहे हैं नाइस मामू सेफ जर्नी। सलमान यूसुफजई, थैंक यू वेरी मच, खुश रहो। नेक्स्ट है आयशा मुमताज़ का, जो कहती है कि आयशा फ्रॉम इस्लामाबाद, अगर हम इस्लामाबाद से कराची जाना चाहें रास्ते में कहाँ नाइट स्टे करना चाहिए, एनी सेफ प्लेस? आयशा मुमताज़, आप अगर एक मिसाल के इस्लामाबाद से आप लोग आना चाहते हैं तो इसमें आपका सेंटर ऑलमोस्ट सेंटर आपका पड़ेगा सादकाबाद, और सादकाबाद के मेन शहर के
अंदर अगर आप जाते हैं तो रेस्टोरेंट्स और काफ़ी सारे वहाँ पे बने हुए जो आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं ईज़िली। खाने पीने की भी इशिया वहाँ पे सही है। और आप रात को जो है ना बाहर पूरे वहाँ का नज़ारा भी कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में 7 का बाद अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो वो सेफ भी है और अच्छा भी है। अब है शोएब खान कराची टू पेशावर मेहरान कार ऑन बाइक। शोएब खान ने कमेंट किया है कि वो कराची से पेशावर मेहरान गाड़ी में गया है। बड़ी अच्छी बात है और बिल्कुल आप जा सकते हैं। बस गाड़ी आपकी अगर फिट फाट है तो बिल्कुल ईज़िली आप जा सकते हैं। और मेहरान को की एक बात है कि उस पर ज़रा ओवर स्पीडिंग ना करें, क्योंकि मेहरान के साथ ये फिर जुल्म है। मैं वापसी में जब आ रहा था फैसलाबाद तो एक मेहरान थी जो कि कंटिन्यूसली उसने 140 पे उसको रखा हुआ था। 130 140 पे वो भगा के ला रहा था। तो इस तरह का जुल्म ना करें। नॉर्मली उसकी स्पीड रखें आप 100 to 90 की स्पीड उसकी रखें। इससे ज़्यादा उस पर जुल्म ना करें। थैंक यू फॉर कमेंट्स। नेक्स्ट है उज़ैर खान का। ब्रो प्लीज़ मेरा नाम लेना, एक मंथ से बोल रहा हूँ। मेरा नाम उज़ैर खान पिराडो है, लैक्टेशन हैदराबाद टंडोजम से। उज़ैर खान थैंक यू वेरी मच, आपने कमेंट्स किया और आपका नाम मैंने वीडियो में लिया। थैंक यू सो मच और आइंदा भी कमेंट करते रहेगा। नेक्स्ट हारिस खान कराची टू लाहौर टूल टैक्स कितना लग जाता है? हारिस खान कराची टू लाहौर जो टूल टैक्स लगता है वो तकरीबन 1500 के आसपास लगता है। और वो डिपेंड करता है कि अगर मोटरवे से आप जाते हैं तो अराउंड 1500 के लगभग लग जाता है। अभी हम राजनपुर और ज़ाहिर पीर वाला क्रॉस कर रहे हैं और 418 किलोमीटर हम लोग ऑलमोस्ट आ गए हैं और टाइम हो रहा है 9:07। अब हम दोबारा कमेंट्स की तरफ जाते हैं और नेक्स्ट कमेंट क्या है? नेक्स्ट कमेंट है हैदराबाद टंडोजम, माय नेम सुमेर पीरजादा। सुमेर पीरजादा ने कमेंट किया है टंडोजाम से। थैंक यू सुमेर, थैंक यू वेरी मच और आइंदा भी कमेंट करते रहेगा। डॉक्टर हबीब पेशावर, हैव अ सेफ एंड वंडरफुल जर्नी, विल आस्क क्वेश्चंस लेटर एज यू प्रोसीड। डॉक्टर ताहिर हबीब ने कमेंट किया है कि वो आफ्टर प्रोसीड जो है ना वो क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक यू ताहिर भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने कमेंट किया और आइंदा भी कमेंट करते रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम फैसलाबाद। भाई मैं भी फैसलाबाद से कराची जाता रहता हूँ सिविक रिबॉन पे। मेरा 8500 का पेट्रोल लगता है, आपका कितना लगता है? अब्दुल मुइज़ ने कमेंट किया है कि मैं फैसलाबाद से कराची जाता हूँ और 8800 रुपये का मेरा पेट्रोल लगता है। वो मुझसे पूछना चाह रहे कि मेरा कितना पेट्रोल लगता है। तो पेट्रोल इतना ही लगता है, 8000 से 8500 9000 रुपये का लगता है। लेकिन वो सबसे मेन जो डिपेंड करता है वो आपके गाड़ी के एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। आप जितना लाइट फुट उसको चलाएंगे तो आपको पेट्रोल एवरेज ज़्यादा मिलेगा और जितना आप इसको हैवी फुट चलाएंगे तो पेट्रोल कंजम्पशन ऑटोमेटिकली कम होती आएगी। तो वो तो आपके फुट में ही है कि जितना आप हैवी रखते जाएंगे इतना कंजम्पशन इसकी मज़ीद पेट्रोल की बढ़ती जाएगी। और अगर आप इसको दरमियाना चलाते हैं तो यही 8500 से 8800 और 9000 के दरमियान इतना ही पेट्रोल लगता है सबका, चाहे 1.3 है और चाहे वो 1.6 है। तकरीबन ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत 19-20 के फ़र्क से इतना ही पेट्रोल लगता है सबका। हाँ, हाइब्रिड गाड़ी अगर हो तो उसमें कम लगेगी, जैसे एक्वा गाड़ी हो गई है, प्रियस हो गई है, उसके अंदर उसमें कम पेट्रोल लगता है क्योंकि उसकी जो हाइब्रेशन सिस्टम है वो भी साथ में काम कर रहा होता है। तो उस सूरत में आपको माइलेज ज़्यादा मिल जाता है। तो उसका डिफरेंस मैं नॉन हाइब्रिड से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नॉन हाइब्रिड जितनी भी गाड़ी हैं तकरीबन 19-20 के फ़र्क से इनका माइलेज कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। नेक्स्ट डॉक्टर इरफान करीम कोयटा, प्लीज इन्फॉर्म अबाउट रोड कंडीशन एंड शॉर्टर रूट्स, विश यू ऑल द बेस्ट। इज कोयटा इंक्लूड्स योर ट्रिप?
भाई शॉर्टेज तो खैर नहीं है, क्योंकि अभी तो ऑलमोस्ट मोटरवेज बन गई है सक्कर तक। तो जितनी जो मेन हाईवे ये पूरा ही इसी पे आप जाएंगे, यही आपको शॉर्ट पड़ेगा। अगर आप किसी शहर से या किसी दूसरे एरिया से अगर आप शॉर्ट लेंगे तो फिर रोड की कंडीशन इतनी ख़राब हो जाएगी कि आप उसमें फिर आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो जितनी ये मेन हाईवे जो निकल रही है इसी में से आप जाएंगे, और तकरीबन ऑलमोस्ट इसका जो जितना भी रोड है वो सारा बिल्कुल परफेक्ट है। मोटरवे तो बिल्कुल बेहतरीन है, और जो नेशनल हाईवे है उसके अंदर थोड़ा सा मसला है। मतलब पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, तकरीबन 10 में से आप उसको 8 नंबर देख सकते हैं। तकरीबन उसके अंदर नेशनल हाईवे जो हैदराबाद से लेके सक्कर तक का जो रोड है उस पर तकरीबन आप 80-90 की स्पीड मेंटेन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ना करें। तो 80-90 उस पर आ सकते हैं, और मोटरवे पे तो आप कंटिन्यूसली सक्कर से लेके इस्लामाबाद तक 120 की स्पीड मेंटेन कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। नेक्स्ट कमेंट, कफील बलोच कराची लियारी। कफील बलोच लियारी से इन्होंने कमेंट किया है। बहरहाल इन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन अपना नाम लिख के इन्होंने कमेंट किया है। कफील भाई थैंक यू सो मच, आपने कमेंट किया और आइंदा भी कमेंट करते रहिएगा। तथागता मुखर्जी, हाय आई एम फ्रॉम कोलकाता इंडिया, आई एम अ बिग फॉलोअर ऑफ योर्स एंड आई लव ड्राइविंग। माय क्वेश्चन इज इट पॉसिबल फॉर एन इंडियन टू टूर पाकिस्तान बाय कार? इट इज सो ब्यूटीफुल जस्ट लाइक इंडिया। मुकेर जी ने इंडिया से कमेंट किया है कि क्या हम इंडिया से पाकिस्तान बाय रोड आ सकते हैं। तो मुकेर जी फ़िलहाल तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे रिलेशन का थोड़ा सा इशू चल रहा है, आपके भी इल्म में होगा। तो उस सूरत में फ़िलहाल तो पॉसिबल नहीं है। इंशाल्लाह जब रिलेशन सही हो जाएगी गवर्नमेंट लेवल पे तो फिर आप लोग भी आ सकेंगे और हम लोग भी आ सकेंगे। उसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन है वो करने पड़ते हैं, उसके बाद आप आ सकते हैं, फिर हम लोग भी यहाँ से आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम भी अल्लाह पाक से दुआ गो हैं कि रिलेशन में मज़ीद बेहतरी आए, ताकि दोनों पड़ोसी मुल्क में मज़ीद दोस्ती बढ़े और आना जाना भी लगा रहेगा। तो आप लोग भी अल्लाह पाक से दुआ करें, और इंशाल्लाह हम लोग भी दुआ करते रहेंगे कि गवर्नमेंट लेवल पे ये रिलेशन बेहतर हो जाए, इसको ये दोस्ती में बदल जाए। और थैंक यू सो मच, आपने कमेंट किया, और दोबारा भी कमेंट्स करते रहिएगा। नेक्स्ट है शमीम आराम लाहौर, वेरी नाइस, काइंडली प्रोवाइड फुल डिटेल्स लाइक माइलेज, फ्यूल कंजप्शन, रूट, होटल्स एक्सेट्रा, थैंक यू। शमीम आलम ने लाहौर से कमेंट किया है कि रोड के बारे में बताएगा, होटल्स के बारे में और माइलेज के बारे में। तो अगर लाहौर से आप कराची आना चाहते हैं तो, क्योंकि फैसलाबाद और इस्लामाबाद तो आप लोग गए होंगे, लेकिन अगर कराची आप आना चाहते हैं तो रोड की कंडीशन बिल्कुल बेस्ट है। आप कोई भी गाड़ी लेके आ सकते हैं और बिल्कुल सेफ़ एरिया है। टोटली जितनी भी हाईवे है उस पे आप ड्राइविंग करेंगे, पूरा का पूरा एरिया बिल्कुल 100% सेफ़ है। इसके अलावा आप डिफरेंट जगह हैं, आप सक्कर के अंदर भी स्टे कर सकते हैं। अगर आप लाहौर से आ रहे हैं तो सक्कर के अंदर भी आप स्टे कर सकते हैं, सादकाबाद के अंदर भी आप स्टे कर सकते हैं, हैदराबाद के अंदर भी आप स्टे कर सकते हैं। और होटल्स जो उनका फेयर है वो भी बिल्कुल मुनासिब है। 1200-1500 से लेके 7-8 हज़ार 10 हज़ार तक के उसके चार्जेस होते हैं। तो वो डिपेंड करते हैं आपके बजट पे कि आप कौन से बजट वाले होटल्स में रहना चाहते हैं। और खाने पीने के हवाले से भी कोई मसले मसाइल नहीं है। अगर आप सादकाबाद में स्टे करते हैं तो वहाँ भी खाने पीने की सारी चीज़ें मौजूद हैं, और सक्कर में भी है। अगर हैदराबाद में आप स्टे करते हैं तो वहाँ पर भी है, और हैदराबाद के बाद फिर कराची है। और लाहौर से कराची तकरीबन 1150 किलोमीटर है। तो अभी तो ऑलमोस्ट सारी मोटरवे हो गई है, तो आप एक दिन के अंदर डायरेक्टली पहुंच भी सकते हैं। अगर आप रास्ते में स्टे करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में सेंटर जो आपका पड़ेगा वो आपको पड़ेगा सादकाबाद। सादकाबाद आपके लिए वो सेंटर ही पड़ेगा। उससे पहले रहीम यार खान, वहाँ भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने कमेंट किया, और आइंदा भी कमेंट करते रहिए। नेक्स्ट, उस्मान खान, सर बिग फैन, आई एम फ्रॉम कराची और मैं पठान हूँ नेमरगरा का। सर मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। उस्मान खान थैंक यू सो मच कि आप वीडियो देखते हैं और आपने कमेंट किया। और तेमरगरा बड़ी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत जगह है। इंशाल्लाह जब आप तेमरगरा जाएंगे तो मैं आऊँगा आपके पास चाय पीने के लिए, क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम जा रहा था अपर दीर चित्रार वाली साइड पे, तो तेमरगरा से ही होते हुए गया था मैं। तो बड़ा खूबसूरत
ज़बरदस्त एरिया है वो, और इंशाल्लाह उसमें मैं आऊँगा घूमने के लिए पूरा। तो जब भी मैं इंशाल्लाह आऊँगा घूमने के लिए वादी मरगरा में, अगर आप उस टाइम अपने गांव में हुए तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी होगी, आपके बाद चाय भी पिएंगे इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच कि आपने कमेंट किया और दोबारा भी कमेंट करते रहेगा। मोहम्मद मारूफ फ्रॉम मीरपुर खास, भाई अल्लाह पाक आसानी करेगा सफ़र में, आमीन। भाई ब्लैक करोला एक्सएल सेल कर दो। मोहम्मद मारूफ ने सवाल किया कि मैंने ब्लैक करोला सेल कर दी। तो यस, वो मैंने सेल कर दी मारूफ, और मैं तकरीबन 6 महीने साल तक गाड़ी रखता हूँ, उसके बाद मैं सेल कर देता हूँ, क्योंकि मेरी असल में लॉन्ग ड्राइव बहुत ज़्यादा होती है। तो उस सूरत में मेरी गाड़ी ज़्यादा चलती नहीं है फिर, क्योंकि मेरी रनिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो उस सूरत में मैं एक गाड़ी को कंटिन्यूसली रख नहीं सकता, तो इसलिए मैंने फिर उसको चेंज कर दी। तो अभी मेरे पास एक ये गाड़ी है GLI 2011 मॉडल, और एक मेरे पास होंडा सिटी है। नेक्स्ट खान उमर सर, काफ़ी देर से आपकी वीडियो का वेट कर रहा था। खान उमर एबटाबाद। खान उमर ने एबटाबाद से कमेंट किया कि मैं आपकी वीडियो का वेट कर रहा था। तो इंशाल्लाह खान उमर, एक तो ये वीडियो भी आ गई है, और इससे पहले एक दूसरी वीडियो जो फैसलाबाद कराची से फैसलाबाद वाली थी वो भी आ गई होगी, और इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस आएंगे। और लेकिन थोड़ा सा अभी पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन चल रहा है इन्फेक्शन का, इंशाल्लाह अल्लाह पाक से दुआ है, आप लोग भी दुआ करें, नमाज़ पढ़ के और नवाफिल अदा करें, अल्लाह पाक से दुआ करें कि इस वबा से पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को इस वबा से महफूज रखे। तो इंशाल्लाह बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। लेकिन अभी इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है, इस वजह से मेरी काफ़ी सारी वीडियोस मैंने अभी मुनक़ता कर दी, क्योंकि मेरे आगे टूर्स के प्रोग्राम थे, लेकिन फ़िलहाल मैंने उसको कैंसिल कर दिए। वो सिर्फ इसी वजह से कि यही इशू चल रहा है पूरे मुल्क में, तो मैंने बोला मुनासिब नहीं कि अब इस सूरत हाल में बंदा टूर्स करे। और थैंक यू सो मच, आपने कमेंट किया और दोबारा भी कमेंट करते रहेगा इंशाल्लाह। भाई टूल टैक्स कितना लग जाता है आने जाने में, और टोटल पैसे कितने लग जाते हैं आने जाने में? शहजाद सोथरा फ्रॉम कराची। टूल टैक्स फैसलाबाद तक जो टूल टैक्स लगता है वो तकरीबन 1410 रुपये टूल टैक्स लगता है। और पेट्रोल कंजम्पशन जो होती है वो कराची से फैसलाबाद 8 से 8,500 रुपये, और 2000 से 2500 के दरमियान फैसलाबाद से इस्लामाबाद का पेट्रोल लगता है। तो तकरीबन 11,000, 10.5 से 11,000, 11.25, 11,500 के अंदर आप कराची से इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं बिल्कुल ईजिली। अब डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी गाड़ी, अगर हाइब्रिड गाड़ी है तो आप इससे भी कम पैसों में पहुंच जाएंगे, और अगर आपकी गाड़ी में CNG है और नॉन हाइब्रिड है तो फिर भी आप कम पैसों में पहुंच जाएंगे। लेकिन आपकी गाड़ी अगर नॉन हाइब्रिड है और टोटली पेट्रोल पे है तो तकरीबन 11, 11.5, 11,500 रुपये में आप इजली कराची टू इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने कमेंट्स किए, और आप लोगों से गुजारिश कि दोबारा भी आप कमेंट्स करते रहेगा। और तमाम तर लोगों से मेरी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि तमाम तर नई वीडियोस बआसानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अभी तकरीबन हम लोगों ने जो सफ़र कर लिया फैसलाबाद से यहाँ तक वो 443 किलोमीटर हम लोगों ने अभी सफ़र कर लिया है, और इस टाइम हो रहा है 9:20, 9:20। और अभी हम लोग ऑलमोस्ट रहीम यारान पहुँचने वाले हैं, और इंशाल्लाह बाकी भी जो आगे रास्ते की इंफॉर्मेशन है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। और एक जो इस टाइम पे पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जो एक वायरस चला हुआ है, जो इन्फेक्शन चल रहा है, तो उसका सबसे मेन जो चीज़ है वो है एहतियाती तदाबीर। उस पे पहुँचते ही हमने सैनिटाइज़र या साबुन के साथ हाथ धोने साफ़ सुथरे, और उसके बाद हमने ऑफिस या घर में आ जाना है। उसके बाद अगर मिसाल के खाना पीना आप कर रहे हैं तो खाना पीने से पहले से आप जो है ना हाथ धोएं अच्छी तरह। और इसके अलावा अगर आप ड्राइविंग करना चाह रहे हैं तो आप शॉपर ग्लव्स इस्तेमाल करें, या दूसरे वाले ग्लव्स आते हैं आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप उसको अगर बाहर जितनी आपने ड्राइविंग करनी या किसी काम से आपने निकलना है, जैसे आप वो काम से फारिग होकर घर आने लगते हैं, तो आप उसको डिस्कार्ड करके फेंक दें डस्टबिन में, ताकि उसको घर के अंदर न लाएं। अगर आपके ग्लव्स हैं या आपने मास्क पहना हुआ है, उसको आप घर के अंदर न लाएं। आपने बाहर यूज़ कर लिया तो उसके बाद आप उसको डिस्कार्ड कर दें, डस्टबिन में फेंक दें उसको। और जब दोबारा निकलने की सूरत में आप दोबारा उसको पहने, मास्क को, नया मास्क पहने और दोबारा आप ग्लव्स का यूज़ लाजिमन करें। और बिला वजह आप अपने हाथ जो है ना वो मुंह पे, आंखों में, कानों में ना लगाएं, क्योंकि इससे इन्फेक्शन फैलने का सबसे बड़ा ख़तरा है। और दूसरी बात यह कि जिस तरीके से अभी हालात चल रहे हैं, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ में भी एहतियात करें कि हैंडशेक ना रखें और दूसरों से डिस्टेंस रखें। क्योंकि मुझे पता है हम जितने भी जो पाकिस्तानी हैं स्पेशली, जब तक हम हाथ नहीं मिलाते या गले नहीं मिलते तो हम सेटिस्फाइड नहीं होते, हमें वो मज़ा नहीं आता। लेकिन इंशाल्लाह कुछ महीनों की बात है, अल्लाह पाक रहम करेगा और इस वबा से जैसे तमाम पाकिस्तान और तमाम दुनिया की जब जान छुट जाएगी तो इंशाल्लाह उसके बाद आप हैंडशेक करते रहेगा। तो इन चीज़ों का आप लाजिमन ख्याल करें। और नॉर्मली अगर आप किसी इमरजेंसी में या बहुत ही ज़रूरी अगर आप सफ़र करना चाह रहे हैं, कराची से बाहर निकल रहे हैं, तो टूल प्लाज़स पे नॉर्मली जो हम कार्ड लेते हैं, पर्ची लेते हैं, उस टाइम आप ग्लव्स का लाजिमन इस्तेमाल करें। आपने ग्लव्स का इस्तेमाल करने, उनसे पर्ची ले ली और वो आपने रख दी, उसके बाद आप उस ग्लव्स को डिस्कार्ड कर दीजिएगा। डिस्कार्ड करने के बाद दोबारा जब नेक्स्ट टूल प्लाज़ा आएगा तो आप दोबारा दूसरा ग्लव्स जो है ना वो पहन के उसके बाद आप उसको हैंडल करें। क्योंकि अगर आप इसी हाथ से मिसाल के उनसे लेते रहें और खुदा न ख्वास्ता वो इन्फेक्शन आपके हाथ के साथ लगता है, तो उस सूरत में आपकी गाड़ी में भी इन्फेक्शन आ सकते हैं और जो कार्ड आपने रखा हुआ है वहाँ पर भी आ सकते हैं। इसके अलावा सबसे मेन जो एक मसला है वो है मनी, पैसों का जो मसला है। एक मिसाल कि आपने पैसे दे दिए, उनसे चेंज पैसे आप ले रहे हैं, उस पैसों को आप एक सेपरेट जगह पे रखें, उसको आप हाथ डायरेक्ट ना लगाएं। आप ग्लव्स से उन्हीं पैसों को रख के एक डायरेक्ट खाना, गाड़ी में कोई भी एक खाना आप उसको मुख्तस कर लें, उसके अंदर आप रखें। वहाँ से आपने उन पैसों को यूज़ करने, ग्लव लगा के उसी पैसों को आप जेब में न डालें। अगर एक मिसाल कि आप इसको डायरेक्ट हाथ लगाएं तो क्या पता अगर उन पैसों के साथ इन्फेक्शन हो तो वो इन्फेक्शन आपको भी लग सकता है। तो इसलिए आप गाड़ी के अंदर किसी भी जगह जाने से पहले एक खाना मुख्तस कर लें कि इसी खाने में मैंने ये पैसे रखना है, ये कार्ड रखना है, ये टूल प्लाज़ा की पर्ची रखनी है और ये हमने वापस देनी है। उस चीज़ को आप उसी जगह पे रखें, उसका ख्याल करें कि उसको बच्चे, आपकी फैमिली, कोई उस जगह को हाथ ना लगाएं। और जैसे आप उतरते हैं, किसी जगह पे स्टे करते हैं, तो सबसे पहले सैनिटाइज़र या साबुन के साथ आप अच्छी तरीके से हाथ धो लें। और अगर आप कोई खाना पीना कर रहे हैं तो अगर आपके पास साबुन या सैनिटाइज़र अवेलेबल नहीं है तो आप एक शॉपर ग्लव्स पहन के आप उससे खाना भी खा सकते हैं। खाना खाने के बाद फिर वो ग्लव्स को आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा। तो ये चंद हिफाजती इक़दाम है, अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह इस इन्फेक्शन में बहुत हद तक कमी आ जाएगी। और इससे छुटकारे का यही तरीका है मेरे ख्याल में, सफाई रखना, और इसका कोई भी तरीका नहीं है। तो इन चीज़ों का आप ख़ास ख्याल रखें। बाकी बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है। नमाज़ पढ़ें, अल्लाह पाक से दुआ करें कि हमें इन इन्फेक्शन और इस वबा से महफूज रखें। और कुछ दुआएं हैं उसका भी आप एहतिमाम करें, दुआएं पढ़ते रहें, आयतुल कुर्सी पढ़ते रहें, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक बचाएगा इससे, इस इन्फेक्शन से तमाम दुनिया, पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को भी। ये अभी हम लोग रहीम यार ख़ान क्रॉस कर रहे हैं और ये अभी इंटरचेंज रहीम यार ख़ान का आगे है और 455 किलोमीटर अभी हम लोग आ चुके हैं और टाइम हो रहा है 9:25। ये अभी हम लोग रुके हैं तकरीबन 514 किलोमीटर के बाद रुके हैं। सादगाबाद से थोड़ा सा आगे करके हम लोग रुके हैं। हमने 5-7 मिनट की स्टे ली है सक्कर मुल्तान वाटरवे पे और 5-7 मिनट के बाद फिर हम चलेंगे आगे। ये आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें
स्पीड में जो गाड़ी आ रही है ना, ये देखे पूरे मच्छर ही मच्छर से पूरा जो फ्रंट है वो पूरा भरा हुआ है। ये अभी हम लोग सक्कर मुल्तान टोल प्लाजा पे आ गए हैं, सक्कर पहुंच गए हैं और 625 किलोमीटर अभी तक हम लोग चले हैं और टाइम हो रहा है 11:07। सक्कर का एरिया अभी चल रहा है। 640 किलोमीटर आए हम लोग और टाइम हो रहा है 11:22। बादल छाए हुए हैं और बड़ा खूबसूरत मौसम हो रहा है। सारे सिंध के खजूर हैं, खजूरों का सारा बाग है। मेरे ख्याल में हो सकता है बारिश भी हो जाए। प्लाजा भी हमने क्रॉस कर दिया और हम आए हैं 696 किलोमीटर और टाइम हो रहा है 12:02। 722 किलोमीटर तकरीबन हम लोग आए हैं और टाइम हो रहा है 12:25। सिंध के एरिया में हैं लोग और बड़े मज़े की बारिश शुरू हो गई है। ज़्यादा तेज़ तो नहीं, हल्के हल्के छींटे पड़ रहे हैं, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है और बहुत ही मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में भी। और मौसम ऑलमोस्ट थोड़ा सा ठंडा भी है। बादल तो सुबह से ही थे लेकिन अभी शुरू हो गई है थोड़ी बहुत।
ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं और तकरीबन 1 बज रहा है और 750 किलोमीटर कुछ हम लोग आए हैं। तो नमाज़ पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह आगे की तरफ बढ़ेंगे। स्टे लिया था तकरीबन आधा पौना घंटे का और नमाज़ पढ़ी, लंच किया। लंच हमने घर से ही कैरी किया था साथ, इस वजह से कि जब तक इन्फेक्शन चल रहा है तो आप लोग भी कोशिश करें कि लंच वगैरह अपने घर से ही कैरी करें। फ़िलहाल बाहर का खाना बिल्कुल छोड़ दें। जब इंशाल्लाह ये मसला हल होगा तो उसके बाद बल्ले बाहर खाएँ तो खा सकते हैं। तो हमने लंच साथ में कैरी किया था, अभी हमने लंच करा और नमाज़ पढ़ी। अब हम मज़ीद अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। स्पीड हम नहीं मार सकते क्योंकि गाड़ी स्लिप होने का खतरा होता है। तो इसलिए स्पीड जो है ना वो थोड़ी मैंने स्लो रखी है बारिश की वजह से। बारिश जैसे बिल्कुल रुक जाएगी ना तो फिर इंशाल्लाह थोड़ी सी स्पीड देंगे गाड़ी। से तकरीबन यहाँ तक ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर की जो ड्राइव मैंने की है मुसलसल मुझे बारिश मिल रही है। हल्की फुहार चल रही है लेकिन बड़ा ही बेहतरीन मौसम हो रहा है और बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। आगे जो एरिया
रहे हैं लाइन में, तकरीबन 100 किलोमीटर ऑलमोस्ट हो गया है कि सारी साथ ही जा रहे हैं। तो उसमें एक तो ये फ़ायदा है कि वो जो ट्रक वाले हैं वो भी आपको रास्ता जल्दी दे देते हैं। तो ये देखें, फ्रंट के दो हैं और एक आगे एक पीछे, सबकी आपस में रेसें लगी हुई है। एक गाड़ी वाला तो चला गया मेरे ख्याल में, उसका जो मंजिल था वो आगे है। अब हम लोग तकरीबन 3 गाड़ियाँ रह गए, एक आगे जा रहे हैं और एक पीछे और एक मेरी, 3 गाड़ियाँ भी होती हैं। दौलतपुर का एरिया है, दौलतपुर। ये पूरा एरिया दौलतपुर का एरिया है, लेकिन मुझे तो कोई दौलत वाला बंदा नज़र नहीं आ रहा। शायद इसका वैसा ही नाम रखा हो। दौलतपुर नाम अगर रखा है तो मेरे ख्याल में फुटपाथ पे पैसे वैसे पड़े होने चाहिए। हम लोग तकरीबन 800 किलोमीटर हम लोग अभी तक आ गए हैं और टाइम हो रहा है 2:10। बारिश की वजह से सारी 100 पे ही आ रहे हैं।
तकरीबन यहाँ से 109 किलोमीटर बाकी रह गया और 839 किलोमीटर अभी तक हम लोग आ चुके हैं और टाइम हो रहा है 2:40 सईदाबाद का भी हमने टोल प्लाजा क्रॉस कर लिया और 874 किलोमीटर अभी तक हम लोग आए हैं। टाइम हो रहा है 3:05। अभी हम लोग हैदराबाद से तकरीबन 10-15 मिनट पहले खड़े हुए 10 मिनट का हमने स्टे लिया और 10 मिनट के बाद फिर हम जाएंगे। रास्ते में बारिश, काफ़ी सारी बारिश हुई क्योंकि गाड़ी की हालत तो ऐसी हो गई कि बिल्कुल कीचड़ कीचड़। ये पंप के साथ बागीचा छोटा सा बना हुआ है जिसमें आप रेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे बैठ के। लोग अभी हैदराबाद मोटरवे टोल प्लाजा पे आ गए और 954 किलोमीटर हम लोग आ गए हैं। अभी टाइम हो रहा है 4:22 और अभी मौसम धूप निकली हुई है, बारिश तो ख़त्म हो गई है। अभी धूप निकली हुई है। जो सिंध इंटीरियर सिंध था वहीं पे बारिश हो रही थी, इस तरफ बारिश नहीं हुई क्योंकि इस तरफ कहीं भी नहीं लग रहा कि बारिश हुई है। ये अभी मैं नूरियाबाद क्रॉस कर रहा हूँ और 1003 किलोमीटर में अभी तक आ चुका हूँ और टाइम हो रहा है 4:51। हम लोग खैर से कराची पहुंच गए और टाइम हो रहा है 5:45 का टाइम हो रहा है और अभी हम नमाज के लिए भी रुके थे। तकरीबन 20 मिनट का हमने उसके लिए वक्फा लिया था। तकरीबन 5:30 बजे हम लोग पहुंच गए थे समझ लें और बड़ा ज़बरदस्त सफ़र रहा और बहुत ही मज़ा आया, बेहतरीन। और रास्ते में मौसम भी बड़ा अच्छा रहा तो पूरा बड़ा सुकून से रहा जो पूरा ट्रिप था। और ये अभी दूसरा टैंक चल रहा है पेट्रोल का और उसमें मेरे ख्याल में होगा तकरीबन 15 या 18 लीटर तक।
आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वीडियो देखी।